बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला जितना ज़्यादा सादा और आसान नज़र आता है, उससे ज़्यादा भयानक, खतरनाक और तकलीफ दह सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है, जो शायद आम आवाम तक नहीं पहुँच रही। देखिए, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेन उनका जो टॉपिक था वो ये था कि हमने बॉर्डर फेंस कंप्लीट करनी है। 91% हो चुकी है, 9% है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब उन्होंने एक सॉफ्ट और क्लियर मैसेज दे दिया कि जो मर्जी हो, ये बाढ़ लगनी है, ये अमन की बाढ़ है, इसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब उसके जवाब में जो अफगान तालिबान ने इस वक्त बोल्ड स्टेटमेंट दी है, ये थोड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल आपको जरूर नजर आएगी कि अफगान तालिबान के कुछ रहनुमा सॉफ्ट बयान दे रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग बयान दे रहे हैं वो उनके मिलिट्री कमांडर हैं और वो निगोशिएशन, गुफ्तगू मीडिया पर कम आते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उनमें उनके एक कमांडर हैं सनाउल्लाह संगीन। ये असल में मौलवी सनाउल्लाह संगीन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धमकी देते हुए कहा है कि आपने जितनी बाढ़ लगानी थी वो लगा ली। पहले तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। DGISPR ने कहा ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये है ड्यूरेंट लाइन और हम इसको तस्लीम नहीं करते। आपने जितनी बाढ़ लगानी थी अब आप लगा चुके। अब आपको हम 1 इंच भी ज्यादा बाढ़ नहीं लगाने देंगे। भूल जाइए, आपने जितनी बाढ़ लगानी थी वो आप लगा चुके। अब हम आपको बाढ़ नहीं लगाने देंगे, बल्कि अब उन्होंने इस बाढ़ जो ऑलरेडी लगी हुई है, एक तो उसको भी उन्होंने उखाड़ना, लेकिन पहले उन्होंने रोकना है जो 9% बाढ़ रह गई है। उसके बाद बाकी उन्होंने बाढ़ जो लगी है उसको रिमूव करना है। अब उसके लिए वो करने क्या जा रहे हैं? अब इन्होंने धमकी दी है फौज को डायरेक्टली, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स और बयानात और ये तमाम चीजें, ये एक अजीबोगरीब माहौल है। अब वो 30 आउटपोस्ट कायम करने जा रहे हैं। ये आउटपोस्ट होता है बेसिकली मिलिट्री के कैंप होते हैं, यानी वहां पर मेन जो मिलिट्री का फौजी अड्डा या मेन मिलिट्री के जो कैंप होते हैं उससे थोड़ी दूर ये कैंप होते हैं, उनको आउटपोस्ट कहा जाता है। यानी आप जिसे कह लीजिए चौकियां या छोटे अड्डे, आप कुछ भी कह ले। 30 वो चौकियां कायम करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन पर ये कायम करेंगे और हम पाकिस्तान की फौज को किसी भी सूरत यहाँ पर बाढ़ नहीं लगाने देंगे। ये उनके लीडर का ताज़ा बयान है। और उसके साथ ही उन्होंने और भी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कुनार प्रोविंस पर लॉन्ग टाइम से हमले हो रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को जवाब दें और पाकिस्तान पर भी इसी तरह के हमले करें। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री हम पर कोई हमला करे। उन्होंने कहा कि 32 से ज़्यादा मोर्टर फायर किए हैं पाकिस्तान की फौज पर हमने, और ये हमारा जवाब था पाकिस्तान की फौज को कि हम क्लियर कह देते हैं कि आपने जो सेपरेट किया है 2 कौमों को, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि उनकी मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन अब्दुल कहार बाल्खी, उन्होंने क्लियरली एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं, लेकिन हम बैठकर रिजॉल्व करेंगे टेबल टॉक पर। लेकिन उनके कमांडर दे रहे हैं धमकियां। अब देखिए, मामला जिस जानिब हम समझ रहे हैं कि छोटे लेवल पर, अब वहां पर ये चीज नहीं होने जा रही। उनके बड़े कमांडर्स, और आप देख लें उनकी मिलिट्री ऑफ डिफेंस, अब उनकी कैबिनेट पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उनकी कैबिनेट में ये मामला उठाया गया है कि पाकिस्तान की बॉर्डर फेंस हो रही है, हमने क्या करना है। एक चीज़ पर वो सारे तय हैं। याद रखिएगा, ये वो मामला है जिस पर चाहे अशरफ गनी हो, 100 साल पुराना उनका कोई हुक्मरान हो, करंट हो या कोई भी हो, सब मुत्तफिक है एक चीज़ पर कि हमने बाढ़ नहीं लगाने देनी। और 1947 के बाद उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी के दौर में या करजई के दौर में जो भी मामला थे वो यहाँ नहीं होंगे। आपने ये बाढ़ लगानी थी, आप गनी के दौर में लगा सके। वो बेवकूफ़ था, उसने आपको बाढ़ लगाने दी, लेकिन हम आपको ये बाढ़ नहीं लगाने देंगे। अब इस पर देखिए, जनरल बाबर ने क्लियरली ये बात कह दी थी DGISPR ने कि बाढ़ तो लगनी है, हर सूरत लगनी है। अब मामला क्या है? अब 2 आपस में ममालिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए। देखिए, 2 सूरत हाल है। हम ये कर सकते हैं कि उनके लिए इजाफी कॉरिडोर या इजाफी मामलत कर दें, फिजिबिलिटी कर दें, लेकिन ये बाढ़ होगी। अगर वो कहते हैं कि 9% बाढ़ नहीं लगानी और पिछली भी रिमूव करें, तो फिर ये मामला आता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर। हम ये चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ये मामला हल हो जाए,
जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात एक लड़ाई होती है। पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल आर्मी है, हम नहीं चाह रहे कि मामला हो, लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ता है तो फिर इसमें रशिया कूदेगा, इसमें चाइना कूदेगा, इसमें ईरान भी कूदेगा, क्योंकि हम ईरान की साइड पर भी 71% अपनी बाढ़ कंप्लीट कर चुके हैं और हमने अब अफगानिस्तान की जो 9% बाढ़ रह गई है ये कंप्लीट करनी है। देखिए ये जो फेंस है ये हमने अफगानों के खिलाफ तो नहीं रखा। आप सोचें कि हम बेवकूफ़ हैं, अरबों डॉलर्स का हमने फेंस यहाँ पर लगाया है, हमने तो अपना मुल्क बचाने के लिए लगाया है। और इवन के दहशतगर्दी वहाँ पर यहाँ पर किसी भी जगह हो, नुकसान तो दोनों का है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला जा रहा है बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ। अब यहाँ पर दो सूरत हाल होगी, डेलीगेशन पाकिस्तान का उनकी तरफ जाएगा या उनका हमारी तरफ आएगा, बैठकर ये मामला डिस्कस करेंगे। क्योंकि जहन में रखिए अफगान तालिबान के अंदर 5 ग्रुप्स होते हैं हमेशा से थ्रू आउट। 5 ग्रुप में से 2 ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल उस लेवल पर जाकर गुफ्तगू करते हैं कि उनकी गुफ्तगू होती है मार धाड़, उससे नीचे वो बहुत मुश्किल होता है। उनमें पानी नेटवर्क है और उनमें मुल्ला उमर ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा मारने पर बिलीव करते हैं, लेकिन इनके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं और गुफ्तगू करते हैं। अनस हक्कानी एक बेहतरीन फाइटर है और जिस नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़बरदस्त फाइटर्स हैं। उनके बारे में तो अमरीकी सदर ही कह चुका था ये कमाल फाइटर्स हैं। और दूसरी जानिब मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर, वो कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, वहाँ पर बैठकर बातचीत होती है, काफ़ी लोग अच्छे हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर मुत्तफिक है। अब देखिए निचले सतह पर जो कमांडर हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करे, अब वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से ये चीज़ वापस लेनी है, हमारे लोग हैं इधर है, आपने डिवीजन जो कायम कर दी है। अब भारत इस पर खुश हो रहा है, अमेरिका देख रहे हैं इन दोनों की लड़ाई कहाँ तक जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा मामला आया कि एक दूसरे पर लड़ाई या कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो चाइना कूदेगा, चाइना बातचीत करेगा। ये मामला अभी थोड़ा है, ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल पर बातचीत नहीं हल हो रही या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से पॉजिटिव बयान आने के बावजूद भी उनके कमांडर्स तैयार नहीं हैं, तो फिर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, डिवीजन उनके अंदर पाई जाती है इस मामले पर। यानी उनके 5 ग्रुप में, जिस तरह आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि अमेरिका के मामले पर भी डिवीजन थी, 2 उनके ग्रुप्स कह रहे थे कि हर सूरत हमने अमेरिका की टांगे तोड़कर ताबूतों में इनको वापस भेजना है, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, 2-4 साल और लड़ लेंगे लेकिन इनसे अरबों डॉलर लेंगे। पाकिस्तान का प्रेशर था, 3 ग्रुप्स ने कहा कि नहीं आप बातचीत कर ले, मामला हल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में उन 2 ग्रुप को छोड़नी पड़ी अपनी जिद। अब यहाँ पर मामला ज़रा डिफरेंट है, ये अमेरिका वाली सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर उनके 5 के 5 ग्रुप, उनके तमाम लोग, इवन के 99.99% जो मुस्लिम्स हैं अफगानिस्तान में, और इवन के KPK के अंदर हमारे भी बहुत सारे लोग जो उनके रिश्तेदार हैं, और इवन के जो मुहाजिर हमने रखे हैं लाखों के हिसाब से, वो भी नहीं चाहते कि बॉर्डर फेंस हो। देखिए हम खुशी से तो अपनी बॉर्डर फेंस नहीं लगा रहे, हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हमारा पैसा लग रहा है, इवन कि उसकी हिफाजत के लिए हमारा बजट जाता है, अवाम के टैक्स का पैसा जाता है, फौज की वहां पर डिप्लॉयमेंट होती है। तो इस सूरत हाल में अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला इतनी आगे जा रहा है कि रशिया और चाइना को बीच में कूदना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।